श्री सूरज दुबे जी से अनुरोध करता हूं वो आएं और अपने वक्तव्य के माध्यम से हमको लाभान्वित करें। जय श्री राम। सभी विद्वानों को मेरा नमस्कार। क्योंकि आज मेरे गुरुदेव का जन्मदिन है। जी हाँ, मैं जिन्हें गुरु मानता हूँ वो और कोई नहीं, हनुमान जी हैं। मैं सबसे पहले हनुमान चालीसा आप सबने सुना होगा, आप सबने पढ़ा होगा। मैं 2 मिनट लूँगा कि हनुमान चालीसा कितनी बड़ी रेमेडी है अपने आप में। हम लोग स्टोन्स के रेमेडी करते हैं, हम लोग मंत्रों के रेमेडी करते हैं, बट ये जो हनुमान चालीसा हम लोग सुनते हैं और हनुमान चालीसा जब बोलते हैं तो ये सुनने और बोलने मात्र से 10 घर को प्रभावित करता है कुंडली का। जस्ट जब हम लोग सुनना चालू करते हैं तो सबसे पहले लग्न, पहला घर जो है, और उच्चारण करते हैं तो दूसरा घर, क्योंकि दूसरा घर वाणी का हुआ। साथ ही साथ ये मंगल ग्रह को प्रभावित करता है। चाहे मंगल आपके कुंडली में कहीं भी बैठा हो, आप लोग ने सुना होगा मंगल दोष, मेरे लिए मंगल योग, क्योंकि दोष हम लोग लगा देते हैं बोलने के लिए, बट जिसका मंगल योग होता है वो ज़्यादा अपने आप में ऊर्जावान होते हैं। साथ ही साथ अगर नैसर्गिक कुंडली को देखा जाए तो मंगल पहला का स्वामी है और 8वां का स्वामी है, तो ये भी 2 घर प्रभावित होता है हनुमान चालीसा से। और मंगल की अपनी 3 दृष्टि, तो आप देख सकते हैं एक हनुमान चालीसा आपके 10 घरों को प्रभावित करता है इसके उच्चारण मात्र से। और सबसे बड़ी बात है कि संपुट, जैसे कि अमंगल भवन अमंगल हारी, ये हो गया, या फिर एक संपुट बहुत ही प्रसिद्ध है बट वो अधूरा कहा जाता है इंटरनेट में, कहे रिचपति सुनो हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। मगर ये अभी अधूरा है, क्योंकि हम लोग हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं। हनुमान जी की प्रशंसा इस छंद में भी हो रही है जो किष्किंधा कांड में लिखा हुआ है। हनुमान जी अपनी प्रशंसा से खुश नहीं होते। इसकी बाद की लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें रिचपति देखते हैं जो जामवंत है कि इतना कुछ कह दिए, हनुमान जी को कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। तब जामवंत जी कहते हैं, राम काज लही तब अवतारा, सुनते ही भई पर्वताकारा। तो अगर हनुमान जी से आपको कोई कार्य सिद्धि करवाना है तो बिन राम नाम के वो नहीं होगा। इसके साथ अब मैं बढ़ता हूं जिस टॉपिक के लिए मैं एक्चुअली यहाँ पे खड़ा हूं। हम लोग जितने भी ज्योतिष हैं वो भविष्यवाणी तो बहुत आराम से करते हैं, मगर क्या हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि सामने जो आए हैं, जब हम सर ने अभी प्रश्न कुंडली के बारे में बात किया, तो वो प्रश्न कुंडली जब भी बनाइए, मेरा तो ये मानना है कि सामने आपके जो आके बैठ रहा है वो प्रश्न कुंडली आपको उसका जीवन में क्या चल रहा है, वो किस रास्ते से आया, दाएं में किसको देखा, बाएं में किसको देखा, क्या खाना खा रहा है, यहाँ तक कि उसके घर का कलर क्या है, ये सब भी वो प्रश्न कुंडली बताता है। और साथ ही साथ उसका उस समय का कर्म फल क्या है, क्योंकि ज्योतिष मात्र प्रेडिक्शन देने का और भविष्यवाणी देने का शास्त्र नहीं है, वो जीवन शैली को जीना सिखाता है। क्योंकि हर ग्रह कुछ सिखाने आए हैं आपके जीवन में। जो भी विमसोत्री दशा, चर दशा हुआ, वो आप जब प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो उससे पहले उसका पेंडिंग कर्मा कि वो जन्म लिए, हम आप जो भी यहाँ बैठे हैं, हम लोग अगर जन्म लिए हैं तो हम लोग का कुछ संचित कर्म है और हम लोग जन्म लिए हैं अपना पेंडिंग कर्मा को पूरा करने के लिए, चाहे वो हंस के करे चाहे वो गा के करे। यहीं पे जब आप देखोगे, सर ने अभी गर्भ संस्था के बारे में बताया, जो 10वां घर है जो कर्म का माना गया है, उसकी मृत्यु आके कहाँ होती है। कोई भी घर का मृत्यु अपने से 8वें घर में होती है। तो संतान जो कि 5वां घर है, आप देखिए संतान जिसका भी होता है, या तो वो लेने आता है या तो वो देने आता है। इसी में हम लोग सुनते थे हमेशा अपने दादाजी नाना जी से, पूत कपूत तो काहे को धन संचय,
पूत सपूत तो काहे को धन संचय। तो जो कर्म है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हमारे पास कोई आते हैं तो हमें उन्हें ये भी बताना है कि आपका अच्छा समय खराब समय के साथ आपका कर्म क्या बचा हुआ है और उसको हम लोग कैसे करें। एक छोटा सा सूत्र मैं यहाँ दे देता हूँ। पेंडिंग कर्मा तो सबको पता है 6th हाउस से देखा जाता है, बट क्या सिर्फ छठे घर से ही पेंडिंग कर्मा देखा जाता है? षष्ठ्यांशा का यूज आज के डेट में जो D60 कहते हैं बहुत ही निम्न मात्र रह गया है। बट ये षष्ठ्यांशा नवांश का 8वां घर, क्योंकि नवांश जब आप देखते हो, नवांश का 8वां घर ये बताता है, चाहे उसमें देखा हुआ दृष्टि हुआ या उसके मालिक D1 में जाके कहाँ बैठे हैं, वो आपके पूर्व जन्म के पाप को दिखाता है और उस जगह का आपको प्रॉब्लम होता ही है। चाहे आप, मैं अपने पर्सनल कुंडली पे बता देता हूँ। मेरे कुंडली में नवांश में मंगल उसका अधिपति है जो आके 4थे घर पे बैठ गया है। अब मेरा पेंडिंग कर्मा क्या हुआ? मेरी माँ या फिर प्रॉपर्टी या फिर जो भी 4था घर का कारक तत्व है वो मेरा एक तरह से पेंडिंग कर्मा हुआ। साथ ही कर्म विपाक संहिता, इसका नाम बहुत सारे विद्वानों ने सुना भी होगा। इसमें स्वयं शिवजी पार्वती को कहते हैं कि हमारा जो भी जन्म हुआ है, जिस नक्षत्र से, जिस नक्षत्र पदा में हम पैदा हुए, वो नक्षत्र पदा में हमने क्या पाप किया है पिछले जन्म में और उसके क्या उपाय हैं, ये उसमें निहित है। तो बिना उस उपाय के, क्या हम लोग जो उपाय करते हैं या फिर उसको कह ले टोटका करते हैं, वो लंबे समय तक काम आएगा? मेरा बस इस पे खड़े होके यही कहना है, अगर हम लोग ज्योतिष कर रहे हैं तो उसे गहराई से करें और साथ ही साथ जो हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं उसके साथ साथ हमारे पास जो भी क्लाइंट आ रहे हैं उसे अपने फैमिली की तरह मान के उनका जो जीवनचर्या है और जो शैली है जीने का वो एस्ट्रोलॉजिकली वे से समझाएं। अब आपके वास्तु पे वास्तु करेक्शन सब कोई करवाते हैं, वास्तुशास्त्र यहाँ बहुत सारे बैठे भी होंगे, बट कभी हम लोग देखते हैं कि कोई एक वास्तु जब हम ठीक करते हैं फिर भी उस जगह में कोई और वास्तु दोष आ जाता है। हम तो ठीक करके चले जाते हैं, हमें लगा हमें ठीक हो गया, बट जब आप पूर्व जन्म से देखेंगे जो हम लोग का चार्ट है, अगर उसमें वास्तु दोष है तो वो ठीक नहीं होता जब तक आप अपना पेंडिंग कर्मा पूरा नहीं करते। आप अपने घर में जाके देखिए, केतु आपके जहाँ भी घर में बैठा हो उस जगह को D60 में देखिए जाके, और वहाँ देखिए आपका वास्तु दोष अगर आपका पेंडिंग कर्मा आज भी है तो वो ठीक नहीं होगा। आप कहीं भी चली जाइए वो वास्तु दोष सही नहीं होगा। तो ये एक मेरा छोटा सा रिसर्च था। अब मैं गुरुजी के सामने, अनिल जी के सामने ये रिसर्च रखा हूँ क्योंकि वो खुद ही इतने बड़े सूर्य हैं, उनसे क्या ही छिपा हुआ है। बट मैं कहूँगा आप लोग ये जरूर देखिए, जहाँ भी आपका राहु केतु बैठा है षष्ठ्यांश में, घर में जाइए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबको पता है, और देखिए क्या वो वास्तु दोष सही हुआ। अगर हुआ तो ये मान के चलिए कि आप पेंडिंग कर्मा अपना कर रहे हैं या फिर पूरा कर चुके हैं, और नहीं हुआ तो अपना पेंडिंग कर्मा जानिए। और इसके साथ मैं धन्यवाद देता हूँ नेहा जी का भी और यहाँ बैठे सारे विद्वानों का भी। धन्यवाद।